हेलो बच्चों, आप सभी कैसे होंगे। आई होप आप सभी एक मस्त और बिंदास होंगे। और इस समय छुट्टियों का दिन चल रहा है क्योंकि आपने अभी रिसेंटली में क्लास 11 का एनुअल एग्जाम देकर फ्री हुए होंगे। तो अब हम जो हमारा टाइम है उसको एक अच्छी जगह पे यूटिलाइज करेंगे, तो जिससे हम अब डेली आपको मैथ की एक इंट्रोडक्शन विद एग्जाम्पल एंड उसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करके हर एक चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन और बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास 12 की मैथ की वीडियो प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले आज हमारी क्लास में चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस एक बच्चा जो होता है सोचता है कि सर ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या यूज है, हमारी लाइफ में क्या इसका यूज होगा और इस चैप्टर पढ़ने से हमको क्या हेल्प मिलेंगे। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बेटा मैट्रिक्स का यूज हम कोई बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए या कोई एक असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं। आप ये मान लीजिए किसी क्लास में अगर आप बैठे हैं और आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अरेंजमेंट में वो भी सीटें लगी होनी चाहिए। तो पहली रो जो हमारे पास होती है, आप देखे होंगे आपकी क्लास में जो फर्स्ट सीट पे बच्चे बैठते हैं वो हमारी क्या हो गई, रो हो गई। क्या हो गई बेटा, वो हमारी क्या हो गई, रो हो गई। और जो फर्स्ट सीट से उनके जो पीछे बच्चे बैठते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो वहाँ पे आप किसी भी रूम में अगर उसका एरिया पता हो जाए और हर एक सीट का एरिया पता हो जाए तो हम यहाँ से बता सकते हैं इस हॉल में कितने बच्चे बैठ सकते हैं या इस हॉल में कितने बच्चे बैठे हैं। उसकी हम कैलकुलेशन करके बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रिजल्ट उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन क्या है मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स आर फंक्शन, या नंबर हो सकते हैं या फंक्शन हो सकते हैं। द नंबर्स, जो नंबर एंड फंक्शन का जो अरेंजमेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे का जो ऑर्डर होता है उसका जो अरेंजमेंट करते हैं, तो नंबर्स कैसे होंगे, रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। नंबर्स कैसे होंगे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। या बेटा ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट आर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। उसके क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट बोलेंगे या क्या बोलते हैं, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चैप्टर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पढ़ना है और आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि इस चैप्टर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है ये हमारे पास और एकदम सिंपल मेथड से सॉल्व होते हैं सारे क्वेश्चंस। तो इसका मतलब हम लोग कैसे कर लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं वो थर्ड ब्रैकेट, ये हमने पढ़ा बड़ा ब्रैकेट या इसको बोलते हैं थर्ड ब्रैकेट से, इससे डिनोट करते हैं। और मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। यहाँ पे मेरे पास है कौन, सोनू, मोनू और रोहन। ये हमारे पास 3 लोग हैं, ऐसे सोनू, मोनू और रोहन। अब सोनू के पास यहाँ पे मैं बना देता हूँ पेन और ये हो गई कॉपी की, ठीक है। सोनू के पास 3 पेन्स एंड 2 कॉपी हैं। मोनू के पास 5 पेन एंड 6 कॉपी हैं। रोहन के पास 1 पेन एंड 3 कॉपी हैं, ठीक है बेटा। ये जो हमने नोट डाउन किए हैं ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये डेटा हो गया। क्या हो गया बेटा, डेटा हो गया हमारे पास। जो ये लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, वो इंडिविजुअली केवल सोनू को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, सोनू को। और ये जो हमारे पास सेकेंड रो है ये हमारी क्या है, मोनू को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये क्या है बेटा, रोहन को। तो इसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। ये रो 2 हो गई बेटा और ये क्या हो गई, रो 3 हो गई। आई होप इतनी बात समझ में। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट नोट डाउन आपके हैं उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। एंड जो ये पेन डिनोट कर रहा है इसे बोलते हैं बेटा क्या, ये मेरी जो वर्टिकल लाइन बन रही है इसे बोलते हैं बेटा कॉलम। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये हो गई मेरी बात, कॉलम 1 एंड कॉलम 2।
अब ये जो डेटा है इनको मैं साइड में लिखता हूं 3 2 5 6 1 3। अगर ऐसे कोई डेटा लिखे हैं और हम इसको थर्ड ब्रैकेट से क्या करते हैं बेटा, क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, थर्ड ब्रैकेट से क्लोज, तब ये क्या हो गई, हमारी मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई बेटा, मैट्रिक्स हो गई। अब यहां पे ये हो गई हमारे पास R1, ये मेरी क्या हो गई R2, और ये क्या हो गई R3 बेटा, और ये जो डिनोट करती है वो कॉलम C1, और ये क्या हो गई, कॉलम C2 हो गई। ये C1 और ये C2, और ये कोई मैट्रिक्स होगी उसको हमेशा क्या करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे A B C कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। आई होप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बात आई थी नंबर्स एंड फंक्शन की, ठीक, किसकी बेटा, नंबर एंड फंक्शन की। और आगे हमने यहाँ पे बोला एलिमेंट एंड एंट्री, जो एक बड़े ब्रैकेट से यानी थर्ड ब्रैकेट से जो इंक्लूड करते हैं, ये जो नोट करते हैं, इन्हें बोलते हैं बेटा एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जो नंबर है 3 2 5 6 1 3, ये क्या है, एलिमेंट है या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस है। ठीक है, क्या बेटा, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स है। अब आगे चलते हैं नंबर्स। तो बेटा हमने नंबर सीखा है 2 टाइप्स के, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। कैसे नंबर्स हमने पढ़े हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। रियल आपने क्लास 10 में पढ़ा है और कॉम्प्लेक्स नंबर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो किसी मैट्रिक्स में हम रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं एंड फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहली बात, कैसे मैट्रिसेस होती हैं उनको देख लेते हैं। देखो भाई, यस, तो सबसे पहले हम चलते हैं रियल नंबर। एक मैट्रिक्स हमने ए लेट कर ली बेटा, यहां पे 1 2 3 4, ये हो गई। ये भी क्या हमारी क्या है, मैट्रिक्स, क्योंकि रियल नंबर। एंड एक बी मैट्रिक्स हमने लेट कर ली यहां पे, ठीक, 2 आयोटा 5/7 -1 एंड 0। ये भी हमारी एक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि मैंने बोला किसी मैट्रिक्स के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, नंबर्स कैसे, कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये देखो आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स है। एंड मैट्रिक्स नंबर थर्ड, आगे हमने क्या बोला, फंक्शन भी हो सकते हैं। तो फंक्शन का मतलब हो गया, आपने पढ़ा है sin x, cos x, x और 5, ये भी हमारी क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई। तो आपको ये A B C ये 3 मैट्रिक्स दिख रही होंगी। तो 3 मैट्रिक्स में मैं बोल सकता हूं कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, यानी किसी डेटा का कलेक्शन, जो आपको डेटा का अरेंजमेंट करना, वो क्या कहता है, मैट्रिक्स कहता है। किसी डेटा का अरेंजमेंट करना, और डेटा कैसा हो सकता है, नंबर्स हो सकता है या कोई फंक्शन हो सकता है, वो हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब आगे बोला गया है, जो ये नंबर्स ये जो हमारे पास नोट करते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो हम आगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स देन इट्स ऑर्डर इज रिटन एज m into n। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको जस्ट पहले पार्ट में बताया है कि इसे बोलते हैं बेटा रो। ये क्या होती है, रो R1 R2 एंड R3, ये हमारी क्या हो गई, रो। एंड ये कॉलम वर्टिकली जो लाइन होती है वो हमें क्या क्या बताती है, कॉलम। एंड हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो क्या बोलती है, रो बोलती है। बेटा ये m जो होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज। क्या बेटा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो। n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स A है उसमें कितनी रो है बेटा, 1 2 3। तो 3 इंटू कॉलम कितने बेटा, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 3 into 3 का होगा। क्या होगा बेटा, 3 into 3 का होगा। एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स B कितनी बेटा रो हैं, 1 and 2 2 into
कितनी कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं 2, तो 2 इंटू 2। तो क्या सर रो और कॉलम इक्वल होंगी, ऐसा ही हो सकता है? नो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम चेंज भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके और एग्जांपल ले सकते हैं, सी 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 3, ये भी हमारी क्या हो सकती है, मैट्रिक्स हो सकती है। इसमें भी ये बेटा m इंटू n होता है। कितनी रो हैं, 2 रो हैं। कितने कॉलम है बेटा, 1 2 3, कितने कॉलम है 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 2 इंटू 3 का होगा। क्या होगा बेटा, 2 इंटू 3 का होगा। अब ये मेरे पास ये क्या होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट जो होता है बेटा aij होता है। क्या होता है बेटा, aij को एलिमेंट बोलते हैं। जो i होता है वो बेटा किस रो का प्लेस बताता है, किस रो का एलिमेंट होगा, ये मेरी बात बताता है। तो जैसे मैं बता दूं कि A23 कैसा बेटा, A23, तो ये क्या बताएगा, ये होता है बेटा रो का प्लेस और ये होता है क्या, कॉलम का प्लेस। तो इसका मतलब सेकेंड रो होगी, क्या होगी बेटा, सेकेंड रो। और कौन सी कॉलम होगी, थर्ड कॉलम होगी। यानी A23 देखो ये सेकेंड रो हो गई, 2 एंड 3, क्या हो गया बेटा 3। तो इससे मुझे पता चल रहा है ये सेकेंड रो है एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि aij का मतलब आई क्या बताता है बेटा, किसी रो में से कौन से प्लेस का ये एलिमेंट है, ये डिनोट करता है कोई प्लेस किसी मैट्रिक्स के अंदर किस पोजीशन पे है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताता है आई एंड जे। ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, हमें पता हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमने सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इससे पहले हमने आपको कॉलम एंड रो क्लियर किया था। व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज रो, आपको ये पता होगा। और सभी बच्चों को बहुत छोटी क्लास से आपने पढ़ा है कि कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होती हैं। स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने रो एंड कॉलम को एक्सप्लेन किया था। एंड एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, ए कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3, तो बेटा ये जो वर्टिकली लिखा जाता है ये हमारी क्या है, इसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यहां भी बोला गया है जो इसका कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, m इंटू 1। m का मतलब रो कितनी भी हो सकती हैं, ये मैटर नहीं करता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कितनी भी हो मैटर ना करे, कॉलम एक हो, क्या हो बेटा, कॉलम एक हो, रो कितनी हो वो मैटर ना करे, वो कॉलम मैट्रिक्स होती हैं। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हम नोट कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए हमारे पास है 1 2 3 4, ये भी हमारी क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। कैसी बेटा, ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। एंड ए हमारे पास बहुत सारे बच्चे, ये 1 हमने लिख दिया, ये कैसा है, ये भी बेटा कॉलम मैट्रिक्स है। क्योंकि एक देखो 1 है ना, रो डिपेंड नहीं करता है रो कितनी हो, इसमें रो कितनी है 1 2 3 4, 4 इंटू 1, तो बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये क्या डिनोट करता है, कॉलम। तो 4 इंटू 1 है, तो इसका मतलब ये कैसी है बेटा, कॉलम मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। एंड एक नेक्स्ट एग्जांपल हम कोई ले सकते हैं, A इज इक्वल टू 1 2, ये भी हमारी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कितनी है 2 रो एंड 1 कॉलम, इसमें 1 इंटू 1। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमने जो लिखे हैं ये किसके एग्जाम्पल बेटा, कॉलम मैट्रिक्स के। आई होप आपको कॉलम मैट्रिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट टाइप्स, रो मैट्रिक्स। तो कॉलम का सेम अपोजिट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, कॉलम कितने भी हो मैटर नहीं करता है, वो रो मैट्रिक्स होती हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, हॉरिजेंटल लाइन पे जितने भी आपने एलिमेंट लिखे हैं हॉरिजेंटल लाइन में, तो सिंगल क्या है बेटा, रो है। रो को जो ऑर्डर ऑफ पेयर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है 1 इंटू एन। एन क्या होता है, कॉलम होता है, कितने भी हो। इसके भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं
1 2 3 4। देखिए कॉलम कितने हैं बेटा, कॉलम कितने हैं यहाँ पे, कॉलम कितने 1 2 3 4, रो कितनी है सिंगल 1 इंटू कॉलम कितने हैं 4। तो ये जो ऑर्डर ऑफ पेयर हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई, ये कैसी आई बेटा, ये रो मैट्रिक्स हुई। क्या हुई बेटा, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिंगल रो है। क्या है बेटा, सिंगल रो। और आप कंफ्यूज ना हुई, ये जो एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूं 1 क्यों लिखा हूं, 1 इंटू 1, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, क्या हो बेटा, सिंगल एलिमेंट हो, वो रो एंड कॉलम दोनों मैट्रिक्स हो सकती हैं। ये बात आपको समझनी है। एंड नेक्स्ट टाइप्स हमारे पास है जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलो या बेटा नल मैट्रिक्स बोलो, या इसी को वाइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, वाइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तीनों का नाम मतलब एक है, केवल नाम अलग अलग हैं। वाइड मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, कैसे पहचानते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक, या नल मैट्रिक्स बोलेंगे, इफ इट्स ऑल एलिमेंट इज जीरो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 0 0। और ये डिपेंड नहीं करता है कि वो कितनी रो है कितनी कॉलम है, ऐसा बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 इंटू 2 में बोलो या हम यहाँ पे क्या 2 इंटू 3 के ऑर्डर में बोले, कोई मैटर नहीं करता। इसको डिनोट करते हैं जीरो से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, जीरो से। ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉप तो चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स का डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज इक्वल नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है जिसमें देखिए रो 2 है एंड कॉलम भी 2 है, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड मैट्रिक्स बी 3 इंटू 3, रो एंड कॉलम क्या है, इक्वल है। ऐसा क्वेश्चंस 2 या 3 बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक, व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, ऑप्शन में यहां पे दिया जाता है m डज नॉट इक्वल टू n, m इक्वल टू n, ठीक है बेटा, 2 इंटू 3 या ऐसे कोई एक और ऑप्शन। तो हमारे पास हमको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। m इज अ नंबर ऑफ रो एंड n इज अ नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल देन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, केस पहले लगा दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक्सेप्ट द डायगोनल। बोला गया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल। जो डायगोनल है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डायगोनल क्या होगी बेटा, ये डायगोनल होगी कि नहीं होगी, एक्सेप्ट यानी डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी डायगोनल को छोड़कर बाकी के जितने भी एलिमेंट हो सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। एग्जाम्पल समझेंगे बेटा, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स यानी 3 क्रॉस 3 में बना है, 3 इंटू 3 में, क्योंकि इसमें देखो नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 है, ठीक है। अब यहां पे बोला गया एक्सेप्ट डायगोनल, तो डायगोनल हमारे पास ये होगी कि नहीं होगी, इसको छोड़कर बाकी के जो नंबर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, जीरो होने चाहिए। तो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे कंडीशन एमसीक्यू में कैसे पूछा जाता है, ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई जे के इक्वल न हो। आई जे का मतलब हमने आपको समझाया था, किसी मैट्रिक्स में A11, A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे थे बेटा, A31, A32, A33, ठीक है ना। ये जो नंबर्स होता है ये क्या कहता है, आई, और ये क्या बोलता है, जे बोलता है। बोला गया है कि आई और जे क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बेटा देखो ये नंबर्स इक्वल है, ये नंबर आई जे इक्वल है, ये नंबर्स इक्वल, इनको छोड़कर बाकी सब में क्या होगा बेटा, ए आई जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो ये जो डिफरेंट हमारे पास हैं वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, जीरो हो जाते हैं। तो ये ऐसे आपको समझाया गया। एंड नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में एकदम सेम टू सेम
एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के नंबर हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? डिफरेंट हो सकते हैं। बट स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के नंबर्स होते हैं वो बेटा सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, -1 -1 हो सकता है, या 2 आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा भी हो सकता है। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ही होगा यहाँ पे। एंड बी मैट्रिक्स में ये हमने आपको डिनोट करके एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे रखा है कि ये के होगा। आगे बोला गया है इफ आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई डज नॉट के, आई डज नॉट जे। जो आई होगा वो जे के इक्वल नहीं होगा, तो मेरे पास ए आई जे जो एलिमेंट की पोजीशन होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे देख लो बेटा, अगर मैं आई और जे की पोजीशन सेम नहीं करता हूँ, इक्वल नहीं करता हूँ, तो क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगा A12 आई जे सेम नहीं है ना, तो एलिमेंट 0 हो गए। एंड ए आई जे इक्वल टू, अगर आई और जे की वैल्यू सेम हो जाए तो वहां पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा, कांस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये कैसा एलिमेंट है? A11 है। देखो आई और जे क्या है? सेम है। और ये कैसा नंबर होगा? A22 होगा। तो यहाँ पे भी देखो 5 है। और ये कैसा नंबर होगा? A33। यानी ये जो डिनोट करता है ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट बताता है। तो ये 3 टाइप्स हो गए मैट्रिक्स के, स्क्वायर, डायगोनल एंड स्केलर। एंड लास्ट जो टाइप्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है मैट्रिक्स का। तो चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ लेते हैं कैसा है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? यूनिट आइडेंटिटी। आप बेटा यूनिट मैट्रिक्स बोलें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलें, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1। ऐसी कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ठीक है, किससे बेटा? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? स्क्वायर में, यानी m इंटू एन। ये हमारे पास रो इंटू कॉलम सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली बात आपके पास। और यहाँ पे बोला गया है जो डायगोनल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ओनली 1 कंडीशन इसमें लगा दी गई है। तो डायगोनल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है बेटा? वो कैसी मैट्रिक्स होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। एंड इक्वल मैट्रिक्स, अब हम देखते हैं एंड इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? 2 मैट्रिसेस ए एंड बी। कब 2 मैट्रिक्स इक्वल होती हैं उसके लिए 2 केस होते हैं। पहली बात, ठीक है, उनका ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो क्या होंगी? और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दोनों मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सेम है, एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए और दूसरी बात है जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी? इक्वल मैट्रिक्स होंगी। तो एग्जांपल हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, किस ऑर्डर में है? 2 इंटू 2 में। यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये दिया है 2 इंटू 2 में, ये भी दिया है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब 1 1 है बेटा, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। यानी मैं बोल सकता हूं ये जो A है वो B मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। पहली बात, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। एंड यहाँ पे C एंड D में देख लेते हैं, इनका ऑर्डर ऑफ पेयर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 इंटू 3 है। क्या है बेटा? 2 इंटू 3। और ये क्या है बेटा? 3 इंटू 2 है। तो यहाँ पे जो C और D है इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही सेम नहीं है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम नहीं है तो ये क्या है? इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। C D के इक्वल नहीं है तो ये हमारी क्या है? इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे सीखा है, व्हाट इज द मैट्रिक्स सीखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखा है। तो इस पार्ट में आपने इतना सीखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट जो वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को।